कि भाई ये कैंटीन गवर्नमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट देश के लिए काम करना कंपलसरी है। अगर अपन सोचेंगे कि खुद खाया पिया गाड़ी खरीदी और नची तो वो फायदेमंद नहीं है भाई। तो देश की रक्षा करने में इतना पैसा लगाना पड़ता है। सो गाइस भाई मैं आपको स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। भाई आपने तो ये व्लॉग देखा होगा भाई पिछला। तो उस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि भाई मैं गया था, रास्ते में आ रहा था कॉलेज से, तो मैंने दो चीज़ें देखी थी भाई। तो मैंने बताया था कि इन दो चीज़ों पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वो दो चीज़ें क्या थी भाई? वो पहली चीज़ थी भाई कि मैंने देखी थी कैंटीन, जिसमें भाई जो सामान आता है भाई, मतलब कि क्या कहते हैं इसे, गुड्स आते हैं, गुड्स सर्विस कर, मतलब गवर्नमेंट गुड्स सप्लाई करवाती है। और मतलब कि जो अपने फौजी फैमिली होती है, मतलब फौजी जितने भी अपने सोल्जर्स वगैरह होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं, उनके मतलब फैमिली के लिए आइटम्स आते हैं, गुड्स आते हैं, सामान आता है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट करवाती है। एक तो उस पे बेस में बता रहा था। एक मैं मतलब कि एक और वीडियो बनाने की सोच रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बात खुल के करना चाहूँगा। तो एक टॉपिक और था कि भाई मैंने दूसरा देखा कि भाई एक अंकल जी आ रहे थे रास्ते में, मैं आ रहा था तब। एक अंकल जी रेडी लेकर के, मतलब रेडी लेके जा रहे थे कहीं, ठीक है। और मतलब वो थोड़े पैरालाइज हो रखे थे और थोड़ी प्रॉब्लम में थे, और फिर भी वो काम कर रहे थे। तो इस बारे में बात करना चाह रहा था। तो इस वीडियो में देखो, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ भाई कैंटीन के बारे में, ठीक है। कि भाई ये कैंटीन गवर्नमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट मतलब एक तो लोगों की सोच, जो जनता है, जो ठीक है देशवासी हैं अपने, उन मतलब सभी के बारे में बात नहीं करने चाहूँगा। कुछ कुछ ऐसे होते हैं भाई जिनकी सोच थोड़ी डिफरेंट होती है। तो वो, और हालांकि मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं करूँगा कि कौन क्या सोचता है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में। हाँ, क्या क्या पता मैं गलत हूँ भाई, लेकिन कोशिश करूँगा कि भाई मैं सही हूँ। कोई स्क्रिप्ट विप्ट नहीं लिख रखे भाई, जो भी कुछ है दिमाग में है, जो जैसा भी बोलूँगा। गलतियाँ भी हो सकती है, और कुछ किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश नहीं करूँगा। और ना ही मैं यूँ कहूँगा ये गवर्नमेंट अच्छी है, वो गवर्नमेंट अच्छी है, ऐसा भी नहीं, ठीक है। अपनी भावनाएं प्रकट करूँगा, ठीक है भाई। तो मैं भाई कॉलेज गया था, कॉलेज से आ रहा था। देखा होगा भाई आपने व्लॉग। आज कितनी तारीख है? 11 तारीख है भाई। आज तो 11 तारीख वाला व्लॉग, 11 अप्रैल का जो व्लॉग है वो आएगा 12 अप्रैल को, ठीक है। मतलब कि आज 11 तारीख है और कल 12 है, मतलब व्लॉग कल आएगा। मतलब कि 12 अप्रैल 2026 को जो मैंने व्लॉग अपलोड करा है वो आपने देखा होगा भाई। तो उसमें मैंने बताया था कि मैं कहाँ है। तो मैं कॉलेज से आ रहा था भाई, तो मैंने रास्ते में देखा कि भाई कैंटीन है। डेली देखता हूँ वैसे तो, लेकिन एक बार पहले भी सोचा था, फिर मैं एक्ट नहीं कर पाया था उस चीज़ पे कि भाई कैंटीन है जिसमें गवर्नमेंट गुड्स सप्लाई करती है, ठीक है। मतलब गुड्स आते हैं, मतलब खर्चा तो गवर्नमेंट ही लगा रही है ना भाई। गवर्नमेंट ना चाहेगी तो वो भी नहीं होगा, ठीक है भाई। तो आते हैं और उधर मतलब कि जो भी सोल्जर रिलेटेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो आते हैं और सामान लेकर के जाते हैं, ठीक है भाई। मैंने देखा भाई आज की भाई ट्रक वगैरह आ रखे थे, ठीक है। ट्रक आ रखे थे, कई ट्रक खड़े थे और अनलोड हो रहा था सामान, ठीक है भाई। उधर अनलोड हो रहा था, कैंटीन में सामान आ रहा था और ट्रक मतलब शिफ्ट होकर के अनलोड कर रहे थे। और बहुत लोग, भीड़ थी मतलब एक टाइप से, ठीक है। लोग लाइन लगा रखी थी और लोग ले लेके जा रहे थे सामान, ठीक है भाई। कोई कुछ लेके जा रहा था, कोई कुछ। तो मैं उधर देखता हूँ भाई कि कुछ लोग तो मतलब बिस्किट के पैकेट लेके जा रहे थे, ठीक है। कोई अपने बाल्टी लेके जा रहा है, टब लेके जा रहा है। कोई अपने भाई क्या कहते हैं कुछ किचन रिलेटेड सामान लेकर के जा रहा है। कोई अपने खाने पीने का हो गया, कोई कुछ, ठीक है। मतलब कि जो भी सामान, सर्फ वगैरह और कुछ भी हो, कुछ भी रिलेटेड हो, सब लेकर के जा रहे हैं, सामान लेकर के जा रहे हैं, ठीक है भाई। फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार गवर्नमेंट पे लोग कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, गवर्नमेंट सोल्जर्स पे इतना पैसा क्यों लगा रही है, डिफेंस में इतने पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पेंशन में पैसे लगा रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है, इंडिया की गवर्नमेंट ऐसी है, इंडिया की गवर्नमेंट वैसी है, इंडिया की गवर्नमेंट ने ये कर दिया, इंडिया की गवर्नमेंट ने वो कर दिया। ऐसे भी कहते हैं ना भाई। क्या कर दिया भाई इंडिया की गवर्नमेंट ने? हैं, क्या कर दिया भाई इंडिया की गवर्नमेंट? पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि यार इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है भाई। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। और यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है भाई? कितनी है यूएसए की पॉपुलेशन? सर्च मार दे एक बार भाई, अभी गूगल पे सर्च मार देते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन तो 150 करोड़ के आसपास पहुंच रही है भाई। और कितना लैंड है भाई इंडिया का? मेरे हिसाब से यूएसए के पास इंडिया से तो ज़्यादा ही लैंड है भाई। एक कंटिनेंट है यूएसए, उसमें अमेरिका भी एक बड़ा, मतलब यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही हो गया ना भाई। तो भाई उसमें अमेरिका के पास कितनी ज़्यादा लैंड है और कितनी पॉपुलेशन है? कितनी पॉपुलेशन है? तो 49 मिलियन अपनी बिलियंस में।
अरे इंडियन करेंसी इंडिया का वो हिसाब से लगा, क्या कहते हैं, इन लैक्स और करोड़। 34.7 करोड़। 34 करोड़, 35 करोड़ मान लो। अमेरिका की पॉपुलेशन 35 करोड़ है, ठीक है। एंड वो सर्च मार यूएसए का लैंड, अमेरिका का लैंड सर्च मार, लमन है जो फोन। हाउ मच टाइम इज द लैंड ऑफ अमेरिका अकॉर्डिंग टू इंडिया? टाइम्स अभी देख रहे हैं भाई कितने टाइम्स लैंड है भाई। द यूनाइटेड स्टेट्स इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 टाइम्स लार्जर इन लैंड, ठीक है भाई। इंडिया से अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना मान लो या 2 गुना मान लो भाई। जो यूएसए का लैंड है, लैंड सरफेस एरिया कह दो, वो 2 गुना ज़्यादा है। और पॉपुलेशन कितनी है भाई? 35 करोड़। इंडिया की 150 करोड़ के 140 करोड़ मान लो भाई। मतलब कि 140 करोड़ में तुम 40 करोड़ भी हटाते हो तो 100 करोड़ ज़्यादा लैंड यूएसए के पास कितनी है? दुगनी। और पॉपुलेशन कितनी है? 1/5 होगी। 1/5 पॉपुलेशन होगी या 1/4 हो गई, कुछ भी इस हिसाब से लगा, 1/4 हो गई। तो 1/4 पॉपुलेशन और डबल लैंड, तो भाई डेवलपमेंट किसकी ज़्यादा होगी भाई? इतना तो अपन भी सोच सकते हैं भाई, डेवलपमेंट किसकी ज़्यादा होगी? अमेरिका की ज़्यादा होगी भाई। लैंड, अब मैं हूँ, मेरे पास 1 किल्ला ज़मीन है, ठीक है, और उसमें भाई 10 लोग रह रहे हैं। 1 किल्ला ज़मीन में 10 लोग रह रहे हैं, क्या करेंगे? 10 लोग रह रहे हैं, थोड़ी सी जगह में रह लेंगे, बाकी जगह में खेती वगैरह कर लेंगे, कुछ चीज़ बना लेंगे, कुछ ये कर देंगे, कुछ वो कर देंगे, अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। वही 1 किल्ला ज़मीन है और 100 लोग रह रहे हैं 1 किल्ला ज़मीन में। 1 किल्ला आप समझ रहे होंगे, 1 एकड़ मान लो, 1 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, उसमें एक तो 10 लोग रह रहे हैं और वहीं 1 एकड़ ज़मीन में 100 लोग रह रहे हैं। कौन सी में डेवलपमेंट होगी? वो जो 1 एकड़ ज़मीन में 100 लोग रह रहे हैं ना, तो वो तो ये सोचेंगे भाई बैठने की जगह बन जाए बढ़िया से, वही बहुत है। और वो 1 एकड़ में जो 10 लोग रह रहे हैं ना, वो सोचेंगे भाई अपना ये भी कर लेते हैं, खाने पीने का भी उधर सेट कर देंगे, उधर ये बना लेंगे, इधर फसल उगा लेंगे, उधर अपना गाड़ी खड़ी करने की जगह बन जाएगी, इधर अपनी बाइक खड़ी कर देंगे, उधर अपना बैठने का हो जाए, उधर सोने का हो जाएगा, उधर खाने का हो जाए, उधर पीने का हो जाएगा, इधर नहा लेंगे, इधर टॉयलेट का हो जाएगा, कितनी सारी चीज़ें हो जाएगी। और जहाँ 100 लोग रहना, वहाँ बैठने की बढ़िया से जगह बन जावे, वही बहुत। फिर कहते हैं अपन डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही इंडिया की भाई। कभी कभी तो बुरा लगता है कि इंडिया की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही। तुम यार मतलब कि ऐसी बातें तो आनी नहीं चाहिए सामने भाई। 150 करोड़ की जनसंख्या हो रही है और ऊपर से फिर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में कि इतनी पॉपुलेशन में इतनी डेवलपमेंट होना भी बढ़िया नहीं, बहुत ही बढ़िया बात होती है भाई। इतनी पॉपुलेशन में इतनी डेवलपमेंट जो कि बीजेपी की सरकार के टाइम पीरियड में हो रही है, ठीक है भाई। बीजेपी सरकार जो इंडिया में है फिलहाल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके टाइम पीरियड में जो इतनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी इतनी डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में और पूरी दुनिया में इंडिया का नाम है, वो भी बहुत 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 बड़ी बात है, ठीक है भाई। इतनी पॉपुलेशन में तो भाई साहब पता नहीं क्या क्या हिल जाता है। फिर अपन को कहते हैं कि भाई साहब इंडिया की डेवलपमेंट नहीं हो रही, सरकार डिफेंस में पैसे क्यों ला रही है। चारों ओर तो दुश्मन हो रहे हैं अपने इंडिया के, हैं, हर कोई देखो वही दुश्मनी में आ रहा है, हर कोई देखो वो इंडिया की डेवलपमेंट से चिढ़ रहा है। वो नहीं होता पड़ोसी वगैरह वाला कि भाई पड़ोसी तो यार अपनी खुशी से पड़ोसी चलते हैं, अपने अपने को खुश नहीं देखना चाहते। वैसे इंडिया के भी हो रहा है भाई, घने ही दुश्मन बैठे हैं जो इंडिया की डेवलपमेंट से चिढ़ रहे हैं। इंडिया इतनी पॉपुलेशन के होने के बावजूद जो डेवलपमेंट चल रही है उसको लेकर के भी चिढ़ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो भाई। दूसरे देशों की तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है और उनके पास तो ज़मीन भी ज़्यादा है, अपनी तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और ज़मीन भी कम है अपने पास, फिर भी दूसरे चिढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है कि उनको तो अंदाज़ा नहीं था कि भाई इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी डेवलपमेंट हो जाएगी। फिर भी अपन सरकार को दोष देते हैं भाई। मतलब क्या सरकार क्या करे, अपनी खून खून की बूंदे बांटने लग जाए, क्या कर सकते हैं भाई। मैं सरकार में तो हूँ नहीं, मैं तो भाई एक मतलब छोटा सा यूट्यूबर भी नहीं हूँ कह सकते भाई। आप इतने मतलब कि इतने तो क्या कहते हैं कि व्यूज़ वगैरह के अकॉर्डिंग में देखो ना तो आपको भी लगेगा कि किसको यूट्यूबर कह रहे हैं। तो मैं तो वो बता रहा हूँ भाई। कुछ क्लिप्स भी लगाऊंगा भाई मैं बीच में, कैंटीन रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड, भाई इंडिया की डेवलपमेंट क्या हो रही है कुछ लगाने की कोशिश करूँगा भाई। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, फिर अपन यार यूँ कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है,
हैं वोट मत करो, ठीक है। कोई आते हैं बीच में 2-4 लोग और वो कह देते हैं कि भाई इंडिया की गवर्नमेंट तो ऐसी है, इंडिया की गवर्नमेंट ऐसी है, पावर में जो है बीजेपी के बारे में बात कर रहा हूँ भाई मैं। कुछ आते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं कि इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो ऐसे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या भाई? हमें तो दिख रहा है भाई, हमारी साइड तो बहुत डेवलपमेंट चल रही है भाई। जो रोड पहले इतने हुआ करते आज वो इतने हुए, तो हमें तो डेवलपमेंट दिख रही है। सिर्फ रोड ही नहीं भाई, कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है, कॉलेजेस में फैसिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। खाने पीने की व्यवस्थाएं बन रही हैं, नई नई इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं, ठीक है भाई। लोगों को नौकरी मिल रही है, लोगों की पेंशन बढ़ाई जा रही है। टाइम पास के लिए नहीं बढ़ाई जा रही भाई पेंशन। लोग चाहते हैं कि भाई पेंशन बढ़े। मेरे खुद दादा दादी हैं, उनको पहले कितने मिलते थे? पहले पेंशन शायद 2100 या 2500 कुछ थी, शायद अब 3000 हो गई। मेरे को तो, मैं तो पूछता भी नहीं हूँ इतना, लेकिन जितनी 2500 थी ना तो 3000 होने पे खुशी हुए थे भाई वो। फिर भी कुछ कहते हैं कि भाई पेंशन देने की क्या ज़रूरत है भाई? पेंशन सरकार जानबूझ के नहीं दे रही भाई, लोग चाहते हैं कि हमें पेंशन मिले, चाहते हैं भाई, जानबूझ के चाहते हैं भाई। वो उनको ना दें तो वो गुस्से में आ जाएंगे, वो आंदोलन कर देंगे हमें पेंशन क्यों नहीं दी जा रही। अब मैं कैंटीन के बारे में बात कर रहा था भाई, तो कैंटीन में जो लोग थे, ठीक है, कैंटीन में जब मैं आ रहा था सामने से तो एक भाई मेरे को बंदा दिखे कि भाई वो बिस्कुट के पैकेट दे रखे थे कुछ 5-7, ठीक है, 5-7 बिस्कुट के पैकेट थे, अपनी बाइक की जो सीट होती है उसके ऊपर रख रखे थे, और 2-4 आइटम और थे, ठीक है भाई। मैं आ रहा था साइड में से, मैंने देखा भाई कैंटीन है, ठीक है, लोग भीड़ हैं भाई, और फिर मैंने बाइक पे देखा, मैंने ये देखा भाई 5-7 बिस्कुट के पैकेट भी लेने के लिए अगर तुम कैंटीन में आ रहे हो, अब उसमें पता नहीं भाई 10 रुपये के पैकेट में क्या पता है 1-2 रुपये फ्री मिलते हो, कम मिलते हो या नहीं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ भाई उनने गलत करा, ठीक है, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि बिस्कुट लेना गलत बात है, और ना ही मुझे ये पता कि रुपये कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं, मुझे ये नहीं पता है भाई कैंटीन के बारे में कि बिस्किट के पैकेट पे भी रुपये कम होते हैं क्या, लेकिन बाकी चीज़ों पे थोड़ा सा कम किया जाता है मुझे पता है। फिर मैं देखा भाई अगर तुम बिस्किट के पैकेट भी लेने दूर दूर से कैंटीन में आ रहे हो, ठीक है जी, तुम दूसरा सामान लेने आओ, लेकिन बिस्किट के पैकेट भी तुमने लिए, 5 साल दिए हो जी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम कैंटीन से बिस्किट लेते समय ये नहीं सोच रहे कि यार चलो अपना बजट ठीक है, अपन कहीं दुकान से ले लेते हैं या किसी की हेल्प कर देते हैं, तुम ये नहीं सोच रहे, तुम ये सोच रहे हो भाई थोड़ा सा क्या है कि सस्ता मिल रहा है सामान, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ले लो। तुम ये नहीं सोच रहे कि सरकार पैसा जो लगा रही है, सरकार को तो उतने ही रुपये का पड़ रहा है ना जितना दुकान वाले को पड़ रहा है, सरकार को तो कम का नहीं पड़ रहा है। या सरकार अपने क्या कहते हैं चुटकी बजाई और हाजिर, जिन तो है नहीं, चुटकी बजाते सामान हाजिर, सरकार के तो कोई घाटा ही नहीं हुआ। बजट फिक्स करा जाता है पूरा, उस बजट के हिसाब से सामान दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है, ठीक है। डिफेंस रिलेटेड में होता है, एक तो देश की रक्षा करने में इतना पैसा लगाना पड़ता है कि भाई दुश्मन पता नहीं कहाँ कहाँ से इंडिया के अंदर घुसे आ रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर के कोई नीचे से, कोई ऊपर से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई विलुप्त होके आ रहा है, कोई कुछ होके आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। एक तो कभी कहीं गोलियां चल रही है, कभी कहीं गोलियां चल रही है, ना तो हम किसी के देश में जाके किसी की गोली चला रहे, फिर भी अपने देश में ये हंगामे हो रहे हैं, ये बेफालतू की चीज़ें हो रही है, ठीक है। और उसके बाद में सरकार इतना कोऑपरेट करके सबकी भाई हेल्प करने की सोच रही है। दूसरा आजकल अपने भाई साहब जनरेशन ऐसी हो गई, बच्चे इतने बिगड़ते जा रहे हैं भाई, मैं जिस किसी बच्चे को देखूं हर किसी के मुंह पे गंदे शब्द रहेंगे, हर कोई बिगड़ी हुई बातें करेगा, हर कोई गंदी बातें करने की कोशिश करेगा, हर कोई सोचेगा कि भाई गंदी बातें करने में मज़ा है। एक तो अपना जनरेशन इतनी ख़राब होती जा रही है, जो यूथ है एकदम बेकार होता जा रहा है। हर किसी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे गंदी चीज़ें सबसे ज़्यादा दिखेंगी। लड़कियों को अपन कहते हैं कि भाई लड़कियां तो बहुत अच्छी होती हैं, ये होती हैं, भाई मेरे को तो सबसे ज़्यादा, जो मैं इंस्टाग्राम जब चलाता हूँ तो मेरे आगे जो सबसे ज़्यादा गलत और गंदी वीडियोज़ आती हैं वो लड़कियों के रिलेटेड ही आती है भाई, लड़कियाँ ही बनाती हैं मेरे हिसाब से। तो सभी लड़कियों की नहीं कह रहा भाई मैं, लेकिन बता रहा हूँ ज़्यादातर जो गलत वीडियोज़ आती हैं वो लड़कियों के रिलेटेड ही आ रही हैं। क्यों? व्यूज़ के लिए भाई। अच्छी चीज़ों पर क्या व्यूज़ कमाते हैं क्या भाई? अच्छी चीज़ें देख करके मतलब कि पैसा होना चाहिए, बस गलत चीज़ें करो चाहिए। माँ बाप जब तुम पैदा हुए थे, जो भी भाई अगर कोई गलत करता हो या नहीं करता हो मुझे नहीं पता, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि भाई जब तुम पैदा हुए थे तो क्या सोचा होगा माँ बाप ने कि पैसे के लिए, बस पैसा चाहिए हमें, तो कोई ज़रूरी नहीं है। या कुछ सोचा होगा कि हाँ भाई अपने बेटे का नाम हो कि लोग जाने कि हाँ भाई इसके मम्मी पापा हैं। माँ बाप ने कुछ सोचा होगा ना भाई कि ये कुछ ऐसा बन जाए कि हमें टेंशन ना हो, और हमारे बुढ़ापे में जो चीज़ हमें पसंद आए वो ये दिला दे, खुशी हो। कम से कम चलो खुद कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, गूगल पे डाल दो भाई वो वीडियोस तुम, क्रोम पे, क्योंकि उस पर तो ज़्यादा चल जाता है ना, कोई बात नहीं।
लेकिन तुम अच्छे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी डाल रहे हो, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी गंदा कर रहे हो, उनके ओनर को भी गलत सुनने को मिल रहा है, और ऊपर से मतलब कि आपने सुना होगा भाई, ठीक है, उनके ओनर्स को भी गलत सुनने को मिल रहा है, और ऊपर से भाई जो अच्छे विज़न के साथ आ रहे हैं, मैं अच्छी वीडियोस डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, उसके बाद में मुझे गलती दिखाई देती है, तो ख़राब मैं भी हो रहा हूँ ना, कहीं कहीं मेरे भी दिमाग में नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, मैं भी उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, और भी बहुत हो रहे होंगे, तो ये गलत चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन भी तो बन रहा है। फिर अपन दोष देते हैं कि सरकार ऐसे, सरकार इन वीडियोस को डिलीट क्यों नहीं करवाती, सरकार ये प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, लोग बच्चों पे वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सरकार ने तो खुद इन चीज़ों को देख करके कि भाई इतनी नेगेटिविटी, इतनी गंदापन फैल रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो सरकार ने खुद एक रूल बनाया कि भाई कोई भी वीडियो डलेगी, अगर उसमें कोई भी गंदी चीज़ है उस वीडियो में, तो वो 3 घंटे के अंदर अंदर डिलीट हो जाएगी, 3 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर अंदर, कुछ ऐसे था। तो सरकार तो इस चीज़ पे भी ध्यान दे रही है। अब क्या सरकार हर चीज़ पे ध्यान देगी? भाई अपने को भी तो कुछ काम करना चाहिए भाई, अपन कुछ करेंगे तब काम होगा ना भाई, सिर्फ सरकार कुछ करेगी उससे देश नहीं चलेगा भाई, अपने को भी तो करना चाहिए। अपन पूरे दिन कुछ स्क्रॉल करे जा रहे हैं, ठीक है, अपन सो रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, सो रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, खाए पिए सो गए, माँ बाप के लिए कुछ मेहनत नहीं कर रहे, खुद के लिए कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे, भाई बहन के लिए कुछ मेहनत नहीं कर रहे, अपन सिर्फ सो रहे हैं, खा रहे हैं, जो काम अपने को करना चाहिए वो अपन कर नहीं रहे। बच्चों को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना। बच्चों को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। बच्चे गलत चीज़ों में मज़े ले रहे हैं, मियाऊं हैं, ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, और डेली माँ बाप यूँ कह रहे हैं कि भाई पढ़ ले, भाई स्कूल को काम कर ले, भाई ये कर ले, उसमें मज़ा नहीं है। कर लेंगे, कोई ज़रूरी कोई ना है, मैं तो कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँगा। आजकल तो सब में ट्रेंडिंग पे यही चल रहा है सबके। क्या हुआ, पढ़ाई नहीं हुई तो कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे, पढ़ाई नहीं हुई तो सिंगर बन जाएंगे। अरे कुछ ना बन पाओगे, बर्बाद हो जाओगे, जो आता है वो भी भूल जाओगे। कंटेंट क्रिएटर, लाख लोग अप्लाई करते हैं ना कंटेंट क्रिएटर के लिए, तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 बन पाते हैं, जो कि हज़ारों में ही कमा पाते हैं, लाखों में नहीं कमा पाते। जो देख लिया आज उसने नई गाड़ी ले लिया, आज इसने नई गाड़ी ले ली, गाड़ी लेने लायक नहीं, हज़ारों में कि खुद का खाना पीना चल जाए बस, वो 1-2 बन पाते हैं। बाकियों के चैनल डिलीट हो जाते हैं या फिर वो चल नहीं पाते हैं। कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे भाई, बहुत चीज़ें सोचनी होती है भाई। माँ बाप के सपने बर्बाद मत करो। देखो मैं तो यही कहूँगा भाई, अपने देश को, सरकार के बारे में बुरा बोलने से बढ़िया है खुद पर काम करो और देश के लिए काम करो भाई, कुछ भी करो। तो मैंने ये कहा कि भाई तुम ये सोच रहे हो कि भाई चलो कैंटीन में सस्ता सामान मिल रहा है, तुम गए इस कैंटीन से सामान लिया, सस्ते में लिया, क्यों ले रहे हो सस्ते में भाई? उसको लेने दो ना जिसको नीड है, जिसके फैमिली मेम्बर में कोई सोल्जर है, उसकी डेथ हो गई, वो जा कर के ले आएगा ना, उसको तो 100% फ्री मिलना चाहिए। उसको 100% फ्री कब मिल पाएगा? जब अपन नहीं लेंगे उसमें से जाके भाई, जब अपन सोचेंगे कोई बात नहीं, अपना बजट सही है भाई, किसी मॉल वगैरह में चले गए या किसी शॉप पे चले गए, उससे सामान ले लिया, अपने घर आ गए। अब सरकार क्या देखेगी भाई कि हाँ भाई लोग अच्छे कर रहे हैं, भाई लोग जिनका बजट सही है वो बाहर से ले रहे हैं सामान, तो कैंटीन में सामान सही है। और जो भाई जिनके भाई सोल्जर फैमिली से, आर्मी रिलेटेड फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके भाई अगर किसी की डेथ हो गई या कोई एक्सपायर हो गया या कोई मतलब प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको और कम मतलब प्राइस कर दिया जाएगा उनके लिए। कदम अपने को उठाना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट अपने को कहा के कोई ना कहीं भाई तू मत ले भाई तेरे यार पैसा अच्छा खासा हमें, भाई तू आर्मी रिलेटेड है लेकिन पैसा तेरे के ना अच्छा खासा ही, भाई तेरा बालक बुलक भी ये कर रहे हैं भाई, ये हो रहा है, तुम्हारी फैमिली को नहीं लेने चाहिए। सरकार यूँ तो कहेगी नहीं ना भाई। अपन जा रहे हैं, अपन बिस्किट भी, ये भाई बिस्किट भी ले लो, अपन ये भी ले लो, जो आइटम 5,000 के मिलेंगे अपने बाहर की दुकान से अपने को 3,000 मिले, 2,000 सरकार ने भरे हैं उस चीज़ के, 2,000 रुपये। अब वो 2,000 एक बंदे पे भर दिया सरकार ने, कितने लाखों करोड़ों हैं भाई, अपने तो लाखों नहीं है भाई, अपने करोड़ों लोग हैं, 150 करोड़, 150 रुपया देगा वो वाली बात हो जाती है। इधर 150 करोड़ लोग हैं, सरकार भी हो गए 150 रुपया देगा, तब पता चले कि 150 अगर 150 करोड़ लोग 150 रुपया देंगे ना, तो कितने करोड़ हो जाएंगे, गिनती गिन लेना एक बार जरा इस चीज़ की भाई। तो भाई जितने भी भाई लोग इस वीडियो में आए हैं ना भाई, मैं उनके लिए तो थैंक यू करना चाहूँगा कि भाई आप वीडियो में आए और आपने बातें सुनी है भाई। मेरे को मतलब नहीं है भाई कम व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, मैंने व्यूज़ के लिए डाली, मैंने तो ये सोच के डाली है कि भाई लोगों तक अगर ये पहुँचे, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ भाई कि खुद के लिए, फैमिली के लिए तो सोचो ही, देश के लिए सोच करके काम करो भाई, देश के लिए। अगर तुम पैसे कमाने सोच रहे हो भाई कि मैं तो बिजनेसमैन बन जाऊंगा, तो देश के लिए काम करना कंपलसरी है। अगर अपन सोचेंगे कि खुद खाया पिया, गाड़ी खरीदी और नची, तो वो फायदेमंद नहीं है भाई। देश के लिए काम करना अपने को कंपलसरी है।
अगर अपना देश जिस जिस घर में अपन रह रहे हैं, ये इंडिया अपना घर है भाई। जो भी इंडिया से देख रहे हैं भाई, इंडिया अपना घर है। अगर अपन इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे तो अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, यूँ समझो। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा भाई, 12th क्लास तक अपने पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बक 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 अच्छी नहीं लगती भाई, ठीक है। मैं खुद से बता रहा हूँ भाई, मैं अपने छोटे भाई, बड़ा भाई, अंकल आंटी जो भी देख रहे हैं भाई, मैं तो कहना ही चाहूँगा, अगर अंकल आंटी बड़ी उम्र वाले देख रहे हैं, उनके बच्चे हैं, तो बच्चों को समझाएं और उनको ये वीडियो दिखाएं। और अगर भाई कोई मेरी उम्र का देख रहा है तो भाई मैं तो प्यार से ही बता रहा हूँ भाई, देखो बुरा मत मानना किसी भी बात में, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई, कंटेंट क्रिएटर बनने के सपने मत लो भाई, ठीक है। मैं भी अगर कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ भाई, तो तू भी तो यार वीडियोस डालता है, तू क्यों डाल रहा है फिर? तू नहीं बनना चाहता क्या? तू हमें भाषण दे रहा है क्या? तू कंपटीशन खत्म करना चाह रहा है? दिमाग में आ रहा होगा ना भाई, ये तो कंपटीशन खत्म कर रहा है भाई। मैं कितनी मतलब दिल्ली कॉलेज जा रहा हूँ, देख सकते हो लोग, दिल्ली कॉलेज जा रहा हूँ दिल्ली, ठीक है। बीच में एक दिन छुट्टी हो गई थी बारिश की वजह से, दिल्ली कॉलेज जा रहा हूँ कई दिनों से। कॉलेज क्यों जा रहा हूँ? टाइम पास करने। पढ़ता हूँ, उसमें काम करता हूँ, अपने पेपर की तैयारी करता हूँ। 12th क्लास तक पढ़ाई करी थी मैंने भी भाई, 12th क्लास तक पढ़ाई करी थी मैंने भी, और अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई पढ़ाई लिखाई करके ये काम करना है अपने को। मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ, तो मेरे को मेडिकल लाइन में, इंडस्ट्री लाइन में जाना है, मेरे को पता है मेरे बारे में। फिर साथ साथ में भाई आपके लिए कुछ फ़नी और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ना करूँ वो? बताओ अभी, अगर कोई अगर ऐसा कहना चाहे तो। मुझे पता है भाई, अपने कई भाई लोग ऐसे सोच रहे होंगे, भाई की वीडियोस अच्छी लगती है और भाई कुछ अच्छी बात कर रहे हैं, तो वो मैं ना करूँ क्या? लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को, तो मैं पढ़ाई साथ में कर रहा हूँ भाई। आप देख सकते हो भाई, रात को, हर रात को भाई, मैं रात को 9 बजे लाइव आ रहा हूँ। रात को 9 बजे लाइव आकर के मैं खुद कहता हूँ भाई, बातचीत करेंगे और पढ़ाई करेंगे। जो भी कमेंट आता है उसका रिप्लाई करता हूँ, जैसे ही कमेंट आना कम होते हैं वैसे ही मैं पढ़ने लग जाता हूँ भाई। जो भी कमेंट आता है लाइव चैट में उसको रिप्लाई करता हूँ। फिर लगता है कि हाँ भाई अभी थोड़ा ब्रेक लगा है, फिर अपने पढ़ने लग जाता हूँ। देख सकते हो लाइव में आकर के यार। अब कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, फिर आके घर पे अपने वीडियो वगैरह एडिट करना, फिर अपने पढ़ रहा हूँ। क्यों? पढ़ाई किया कुछ नहीं मिलता क्या पढ़ाई से? भाई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है भाई, पढ़ाई से ज्ञान मिलता है। मैं अपने भाई को भी यही बात बताता हूँ, अगर पढ़ाई लिखाई करके, ठीक है, इंटेलिजेंट बना लिया ना खुद को, कुछ भी बन सकते हो भाई। तुम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहो तुम वो बन सकते हो, तुम बिजनेसमैन बनना चाहो तुम वो बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो पढ़ाई करके। और अगर पढ़ाई नहीं करी ना भाई, किसी भी बिजनेसमैन की बात सुन लेना, वो यही कहते हैं भाई, अगर काश हम पढ़ लिए होते ना तो आज हम 100 टाइम्स ज़्यादा बढ़िया होते, हम 100 टाइम्स बढ़िया होते, या 10 टाइम्स बढ़िया होते, या 50 टाइम्स बढ़िया होते, अगर हम पढ़ चुके होते हैं तो। क्योंकि उनको फिर दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो बता दे क्या करना चाहिए। वो गलत बता दे तो गलत, सही। पढ़ाई लिखाई अगर कर ली, इंटेलिजेंट बन गए ना, तो कुछ भी बन सकते हो। और अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करी ना, और मतलब कि कम पढ़े लिखे हो कि यार 10th तक बहुत है यार, अब तो मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा यार, 12th बस, कॉलेज वगैरह नहीं करना मुझे, तो कंटेंट क्रिएटर बनना है, मैं तो बन जाऊंगा, मेरे को डिग्री की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बन जाऊंगा, बस बन जाऊंगा, मैं तो बन जाऊंगा। कुछ नहीं बन सकते भाई पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो। कम से कम खुद का बैकअप बना करके चल लो यार, बैकअप बना कर चल लो। देश के लिए काम करना है भाई, बेरोजगार रह करके नहीं रहना भाई। एक ही चीज़ पे डिपेंड हो जाओगे, क्या मिल जाएगी क्या? वो क्या पता मिल जाए, लेकिन बैकअप होगा तो क्या, ये तो है ना कि मिल ही जाएगी। खुद के माँ बाप पे बोझ बनना है, अपने देश के लिए काम करना है तो कंटेंट क्रिएटर बनोगे। देश के लिए तो कैसे भी काम किया जा सकता है ना। उसके लिए अपने को ये सोचना है कि भाई देश के लिए काम करना है तो बैकअप बना करके चलना, कि मैं बेरोजगार ना रहूं, कम से कम ये रहे कि हाँ भाई देश में ये बंदा है, अर्निंग पे है, अर्निंग कर रहा है, देश के जीडीपी में कहते हैं या किस चीज़ में, मतलब ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। जो बेरोजगार होते हैं, जो खुद की गलतियों की वजह से बेरोजगार होते हैं ज़्यादातर, तो वो तो देश की तरक्की में कहाँ काम कर रहे हैं भाई। और जो बेरोजगार नहीं है, जो देश की तरक्की में काम करते हुए कहलाएंगे भाई, वो जो बेरोजगार नहीं है भाई। तो देश के लिए काम करना ही भाई मेरे हिसाब से तो बेस्ट है भाई, ठीक है। तो देश के लिए काम करें भाई, देश के लिए ही काम करना है भाई। खुद के लिए, फैमिली के लिए बाद में आता है भाई, पहले देश के लिए काम करना है, ठीक है।
तुम्हारे घर, जो घर में तुम रहते हो उसमें सोचते हो ना कि आज नया टीवी लगा दिया, आज फ्रिज लगा दिया, आज नई लाइट कनेक्शन हो गया, आज ये हो गया। तो वैसे ही देश के लिए सोचो, आज ये हुआ देश में, आज इतना डोनेट हुआ, आज देश की तरक्की इतनी बढ़ी, आज ग्रोथ हुई, इंडिया के रुपये की वैल्यू आज बढ़ने लग गई भाई, आज से बढ़ रही है इंडिया के रुपये की वैल्यू, डॉलर के बराबर होती जा रही है। तो उसके लिए अपने को देश के लिए काम करना पड़ेगा ना। बार बार गलतियां बताना यार सरकार देख कुछ नहीं कर रही है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, अमेरिका इतना आगे पहुंच गया, मैं जापान 100 साल आगे पहुंच गया, उनकी वो देखो भाई जनसंख्या एक बार, और लैंड देखो उनकी। जापान का मान लिया भाई कम है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे कंटेंट क्रिएशन में नहीं लग रहे उनके कि कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँ। मेरे को तो पढ़ाई आती ही नहीं समझ में, मैं तो कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। जापान वाले छोटी छोटी क्लासों में उनको पढ़ाया जाता है और फिर वो प्रैक्टिकल करते हैं और छोटे छोटे रोबोट बनाने लग गए। टेक्निकल इंजीनियरिंग में जो अपने कॉलेज वाले भी नहीं करते ना, कॉलेज वाले भी स्क्रॉल पे लगे रहते हैं, कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं वो भी स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉलिंग 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 स्क्रॉलिंग, क्या सुकून मिलता है स्क्रॉल करके, है ना। वो छोटे छोटे बच्चे रोबोट बना रहे हैं, उनका रोबोट स्क्रॉल कर रहा है, रोबोट स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रहा है उनका। समझ रहे हो ये बातें? ये अपने को ही समझानी पड़ेगी भाई बालकों को। मैं गुस्से वाली बात तो कर नहीं रहा भाई, मैं तो यही बता रहा था कि भाई देश की तरक्की पे उंगली उठाई जाती है और फिर ये नहीं देखा जाता कि अपन क्या कर रहे हैं। खुद देखो भाई क्या कर रहे हो एक बार, अगर तुम सही कर रहे हो तो भाई बहुत बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भाई अगर कोई देख रहा हो और अगर जरा सा भी गलत है ना तो भाई खुद को सुधारने की कोशिश करी जाए। मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, देश की तरक्की तभी होगी जब अपन सही होंगे। अपने को ये नहीं सोचना कि इधर सालों में इधर किसी ने कूड़ा घेर रखा है तो क्या अपन भी कूड़ा घेर दें। क्यों घेरना है कूड़ा भाई? तुम ये नहीं सोच सकते कि अगर किसी ने कूड़ा घेर रखा है तो इसको उठा करके मैं घेर दूँ कहीं और। इसको उठा कर, जो कूड़े वाली गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, टाइम पास के लिए नहीं आ रही वो। इधर से मैं कल आऊँगा, इतने बजे गाड़ी आती है, ये सारा उठा करके गाड़ी में डाल लूँगा। ऐसा क्यों नहीं सोचते? ये क्यों सोचते हो कि भाई इधर जरा सा कूड़ा, एक थैली कूड़े की गिरी हुई है, चलो इधर ही घेर देते हैं, अपने गाड़ी वाला ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? मतलब तुम डेली घेरे जाओ, वो आके पागल ऐसा है कि वो लेके जाएगा है? वो देश की तरक्की में काम के लाया। अगर भाई कहीं कुछ टूट फूट हो रखी है, ठीक है, घर में मान लो कोई शीशा टूट गया तो उसको नया नहीं लगाते क्या? हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। ये होता है। तुम देश में रह रहे हो, देश की तरक्की के लिए काम करोगे कि नहीं? मतलब कि देश के लिए काम नहीं करना, तुम्हें तो अमेरिका जाना है। कई कई भाई लोग, कई मेरे दोस्त भी थे, वो भी सोचते हैं भाई मैं तो अमेरिका सेटल हो जाऊँ, मैं तो यहाँ चला जाऊँगा, इंडिया में तो कुछ नहीं है। कई ऐसे दोस्त हैं मेरे, उनने ऐसे भी कहा था भाई इंडिया में तो कुछ नहीं है भाई, मैं तो बाहर जाऊँगा। कि इंडिया में किमीन है? इंडिया में तुम हो यार, तभी तो इंडिया बेकार हो रहा है। मैं उन्हीं लड़कों को कहना चाहूँगा जो ये कहते हैं ना इंडिया में कुछ नहीं है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा भाई इंडिया में तुम हो ना, तुम्हारी वजह से इंडिया में कुछ नहीं है। तुम अगर देश से निकल जाओ ना तो सच में इंडिया की तरक्की हो जाए। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो दूसरे देशों में जाके बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बने हुए हैं पैसे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, मान लो जो दूसरी कंपनियों में जाके जो बाहर के देशों के, जिनकी वजह से दूसरे देशों की करेंसी की ग्रोथ बढ़ रही है, इंडिया की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उनको ये समझ में नहीं आता कि भाई इंडिया में पैदा हुए और दूसरे देश में काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई मम्मी पापा ने बालक को पैदा करा, बालक 10-15 साल का हो गया, फिर जा करके दूसरे के घर में रोटी खाने लग गया। मतलब कि ए और बी पति पत्नी है, उनके बेटा हुआ सी, ठीक है। तो सी 15 साल का होने के बाद ई और एफ पति पत्नी है, ई और एफ के घर में जाकर के उधर काम कर रहा है, बाहर जाकर के काम करता है, पैसे ला करके ई और एफ को दे रहा है, और ए और बी से कोई भी मतलब नहीं है। मतलब ए और बी उसके मम्मी पापा हैं असली, लेकिन ए और बी को पैसे नहीं दे रहा वो कमाने के बाद, वो बाहर जाके कमाने लग गया सी, लेकिन वो आकर के ई और एफ को पैसे दे रहा है कि लो तुम खाओ। ए और बी को भूल गया भाई, मम्मी पापा को भूल गया। क्या बात, उनने कमा करके तेरे को पैसे नहीं खिलाए, मतलब पैसे नहीं, रोटी वगैरह नहीं खिलाई, कि तो ये ऐप पे ध्यान दे रहा है। अगर वही लोग जो दूसरे देशों में जाके बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बने हुए हैं, अगर वो ये सोचेंगे भाई अपन इंडिया में पैदा हुए, एपीजे अब्दुल कलाम जी को मैं सल्यूट करना चाहूँगा कि वो भाई अपने देश के लिए काम करा उनने। जो मिस्टर सतीश धवन जी हैं भाई, सतीश धवन जी जो इसरो में काम कर रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करना चाहूँगा भाई, देश के लिए काम करा उनने। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको सल्यूट करना चाहूँगा भाई मैं। और भी बहुत लोग हैं भाई जो इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, जो बाहर जा करके दूसरी देशों के लिए काम नहीं कर रहे, वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे देशों में जाकर के काम कर रहे हो, एक बार ये सोच लो कि अगर इंडिया भी तो अपना है भाई, इंडिया में काम करें तो कितना बढ़िया रहेगा। आपका खुद का एक घर है, आप खुद के घर में काम नहीं कर रहे, आप दूसरे के घर में जाकर के काम कर रहे हो हैं।
क्या फ़ायदा इस चीज़ का? अगर खुद आग करके इधर खुद एक कंपनी सेट करो, क्योंकि आप इतनी तो नॉलेज हो चुकी होगी अब मेरे हिसाब से। और नहीं भी है किसी को, मान लो कोई बाहर जाके सोच रहा है तो भाई खुद करो ना, इधर एक सेट करो, बनाया जाएगा भाई। लोगों को ढूंढो, जो लोग साथ थे उनको ढूंढ के इंडिया की ग्रोथ में हेल्प करो ना भाई। इंडिया में तुम पैदा हुए, इंडिया के लिए काम करो। पता नहीं भाई मैंने क्या गलत कहा, क्या नहीं सी क्या कहा, क्या नहीं कहा, मेरे को नहीं पता भाई। मैं तो यही कहना चाह रहा था कि भाई कोशिश करो कि अगर सही है ना तो दूसरे की थाली में से ना लेकर के खुद की थाली बाहर से खरीद ली जाए। कैंटीन वैंटीन का मैंने बात करी तो भाई ये कहना चाहूँगा कि दूसरे की हेल्प करने सोचो, ठीक है। इंडिया की डेवलपमेंट में काम करना है ना, अगर सही है तो भाई दूसरे की हेल्प करने की सोचो, ठीक है। फ़ायदा उठाने की बिल्कुल ना सोचा जाए, ठीक है। सरकार है तो सरकार का फ़ायदा उठाने की बिल्कुल ना सोचा जाए भाई, ठीक है, वरना अपना ही नुकसान है। अपने कोई महंगाई देखने को मिलती है, फिर सिलेंडर के रेट 830 पता नहीं 940 कितने हो गए। सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं ना, ये महंगाई है। जब तक अपन दूसरे की भलाई में नहीं सोचेंगे ना, सिर्फ खुद की भलाई के बारे में सोचेंगे, तब तक देश में तरक्की नहीं हो पाएगी। खुद की भलाई के बारे में सोचा ना जाए, दूसरे की भलाई के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए, ठीक है। देश के बारे में सोचा जाए, ठीक है, देश के बारे में सोचा जाए। सिर्फ मोहल्ले की तरक्की करना, शहर की तरक्की करना नहीं, खुद के देश के लिए सोच करके काम करा जाएगा, उस दिन बढ़िया रहेगा, ठीक है भाई। खुद को सही करना है, दूसरे गलत हो ना हो, खुद को पहले सही करा जाए। नेगेटिविटी चारों ओर फैली हुई है, सब नेगेटिविटी को इग्नोर कर करके खुद को सही करा जाए और डिस्ट्रैक्ट ना होया जाए। और पॉजिटिविटी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव अपन क्रिएट कर सकते हैं उतना पॉजिटिव क्रिएट करना है। नेगेटिविटी के पीछे ना भागें और नेगेटिविटी से दूर रहें। अपन इंडियन है, अपन इंडियन है, अपने को अपनी संस्कृति नहीं भूलनी है, ठीक है। अपने को अपनी संस्कृति, अपने जो पहले से, जो बहुत पहले से जो अपने संस्कार चले आ रहे हैं उनको नहीं भूलना है भाई। सिर्फ भगवान के आगे हाथ जोड़ के माथा टेकने से पूजा नहीं कहलाती है वो। अंदर दिल में अगर भगवान 24 घंटे हैं तब बात बनती है। अगर सभी के प्रति अपने में मन में अगर अच्छी भावना है तब बात बनती है। अपने जो भी टिंगर पिंगर, जो छोटे छोटे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं ना, उनको टिंगर पिंगर कह रहा हूँ, जो बिगड़े हुए हैं, जो अच्छे हैं ना वो बहुत अच्छे हैं भाई। जो बिगड़े हुए टिंगर पिंगर है ना उनको सुधारा जाए, ठीक है। उनको समझाया जाए, ये बिगड़ी हुई बातें नहीं चलेंगी। उनको बताया जाए तुम्हारे संस्कार अगर गलत है तो, मतलब उनके अगर संस्कार गलत हो गए हैं, किसी भी कारणवश हुए हो, चाहे दोस्तों वगैरह की वजह से हुए हैं, उनको सुधारा जाए, उनको सही समझाया जाए और अपने देश के लिए सोचा जाए भाई। मैं यही कहना चाहूँगा भाई, देश के लिए काम करना है भाई, देश के लिए ही काम करना है, ठीक है। माँ बाप को खुश रखना है। मम्मी पापा भाई बहन, सगे भाई बहन कह रहा हूँ, मम्मी पापा और जो अपने सगे भाई बहन हैं, इन पर मेन ध्यान रखते हुए, ठीक है। और फिर अपने देश के लिए काम करना है। देश में सभी आ गए 150 करोड़, देश में आ गए 150 करोड़। मैंने बताया मम्मी पापा सगे भाई बहन, इन पे ध्यान रखना है कि इनको तो गलत करने नहीं देना। बाकी अगर कोई गलत करे तो उनको इग्नोर करते हुए 150 करोड़ देश के लिए काम करना है, सभी का पॉजिटिव रखते हुए, ठीक है भाई। तो ये कहना चाहूँगा, कुछ गलती अगर मैंने बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं माफ़ी मांगूंगा, सॉरी, आई एम सॉरी। और कुछ अच्छा बताने की कोशिश करी गई भाई मेरी तरफ से, और ये बताया गया भाई सरकार कुछ अच्छा सोच के काम कर रही है, सरकार का फ़ायदा ना उठाया जाए भाई। सरकार अगर कुछ कर रही है तो उसमें फ़ायदा, खुद का फ़ायदा करने की ना सोची जाए, दूसरे का फ़ायदा सोचा जाए, ठीक है। तब जा कर के देश की तरक्की कहीं होगी भाई। अगर यूँ सोचो कि सरकार कुछ काम कर रही है तो खुद का फ़ायदा देख लिया जाए तो उससे बात नहीं बनेगी भाई। खुद का फ़ायदा बाद में, पहले देश का फ़ायदा, ठीक है भाई। तो यही मैं कहना चाहूँगा भाई। थैंक यू, आपने वीडियो अगर लास्ट तक देखी तो भाई बहुत बहुत थैंक यू। मुझे लगता है भाई कुछ तो बीच में छोड़ के चले गए होंगे, बोरिंग लगी होगी शायद, लेकिन जिनने भी भाई लास्ट तक वीडियो देखी भाई बहुत बहुत थैंक यू भाई। आपकी मर्जी है भाई, अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करें भाई, अगर कुछ गलती लगी तो भाई कमेंट कर देना कि भाई ये गलत बात कर दी तुमने, ताकि मैं अपने बदलाव करूँगा भाई। और किसी भी गलती के लिए भाई मैं आई एम सॉरी, ठीक है भाई। मिलता हूँ फिर मैं आपसे जल्दी। हाँ, दूसरी बात, मैंने एक अंकल जी को देखा था जो पैरालाइज हो रखे थे थोड़े से, और वो रेडी लेकर के जा रहे थे, है ना। इस बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं।